तुमने कहा दुनिया का कोई शब्द, दुनिया का जिसका अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट तो है कि नहीं, उसके पहले एक वोवेल, कितना वोवेल, एक वोवेल, बोलो एक है कि नहीं वोवेल। यानी अगर हमको एडजेक्टिव पहचानना हो तो किसको पहचाने, क्योंकि एडजेक्टिव टफ लग सकता है सर, नहीं पहचान में आता है। बच्चा कहते हैं हम पहचान ही नहीं पाते एडजेक्टिव कौन है, भारू कौन है, अधभारू कौन है। मैं कहता हूँ हलवा है। बेटा ऐसा कोई बच्चा इसमें नहीं बैठा है कि जो मैं पूछ रहा हूँ उसमें वो दो दो ताल नहीं कर सकता है। हमारे बिहार में कुश्ती होती है, जिसको नहीं भी पूछना आता ना वो भी दो दो ताल मारते रहता है, वो भी लड़ता रहता है। तो कुश्ती का मतलब कि आपको कहीं दो दो हाथ करना हो तो पता है सबका लेवल एक ही है, तो आदमी वहां जल्दी सीखता है। कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। इंग्लिश की होता है ना कि अब इंग्लिश कोई व्यक्ति से पूछा कि इंग्लिश पढ़ना है, किसने कहा कि हिंदू ले लो पढ़ना शुरू करो आ जाएगा, किसने कहा स्टोरी ले लो, किसने कहा न्यूज सुनो, मतलब कहीं से कहीं न्यूज मिलता रहा कि आखिर इंग्लिश की शुरुआत हम करें भी तो कहां से करें, ये उठ के आता है। अब यहाँ पे करने के साथ साथ सबसे पहला काम है, पहला काम करना है रीड और प्रोनाउंस, ठीक है जी। अब हमें जानना है कि क्या प्रोनाउंस का स्पेलिंग सही है गलत है, ये टाइपिस्ट ने गलती कर दिया, PRONOUN, रीड एंड प्रोनाउंस। अब सबसे पहला काम जो करना, क्या आप इस चीज को पढ़ पाते हो। मुझे आपके साथ पढ़ाना है, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, क्योंकि आज आपका फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में आपको क्या करूंगा, एक आइडिया दूंगा, एक चेक करूंगा कि आपका लेवल क्या है और आप अपने आप को कितना जानते हो, इंग्लिश में क्या पढ़ना चाहते हो और वो पढ़ते आप कैसे हो। तो सबसे पहला काम कर, आपकी रीडिंग हैबिट कैसी है, क्या आप रियली में पढ़ पाते हो, क्या आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर पाते हो। तो हमने वो सारे वर्ड्स को हाईलाइट कर दिए हैं कि आप ताकि उस वर्ड्स को पढ़ सको, उस वर्ड्स को जान सको। तो आप फर्स्ट इसको अपने मन में पढ़ लीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा इसे पढ़ पाते हो आप या नहीं पढ़ पाते हो। तो जल्दी से जितने बच्चे देख रहे हो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन यूट्यूब पे, आपको भी पढ़ना है और चेक करो कि क्या आप इसे पढ़ पाते हो, पढ़ पाते हो इसे। जल्दी से बोलो, पढ़ लिया। हम बोलो आसान है सर, क्या पढ़ना है, नीड वाटर, आई डोंट केयर, आई एम गोइंग टू मार्केट, कम हियर, देयर वाज। लेकिन होता क्या, जब भी आप इंग्लिश पढ़ोगे सीखोगे तो पहला काम यह करना है पढ़ने का तरीका और इंग्लिश के टोन को चेंज करना है, क्योंकि जब तक आप अपने टोन को चेंज नहीं करोगे तब तक आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगा। तो पहला काम करना है, देखो पढ़ने का तरीका क्या है। जैसे आई है, नीड है, अभी इसे पढ़ते क्या है, क्या पढ़ते हो बोलो, कोमल, वाटर, तुम क्या पढ़ते हो। अब देखिए ध्यान दीजिए, अभी जो हम लोगों का जो मॉडर्न इंग्लिश का साउंड है, वो साउंड होना पर्सनालिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो पहला देखो जो कॉमन सा होता है का, तो का जैसे मैं लिखा COME, राइट। अब के को आप का भी के भी पढ़ते हो, सी से भी का होता है और के से भी कम होता है, राइट। अभी जो सी वाला जो का होता है, सी वाला का ध्यान देना, ये जो के से का होता है वो हिंदी वाला इंग्लिश। इंग्लिश होता है दो तरह का, जैसे बच्चे ने कहा मैं सोच नहीं पाता हूँ, इंग्लिश होता है दो तरह का, हिंदी वाली और इंग्लिश वाली। अगर आप हिंदी वाला इंग्लिश जानते हो ना तो वो जानते हो के का मतलब का, लेकिन जो इंग्लिश वाली का है ना वो सी मतलब का होता है, राइट। अब जो इंग्लिश वाला का होता है वो रियल में का नहीं होता, वो का प्लस खा के बीच का साउंड होता है। इसलिए अंग्रेज बोलता हुआ कम नहीं बोलता हुआ, न खम बोलता हुआ कम हियर, कम हियर। तो का और खा के बीच का साउंड, यानी आपको दोनों के बीच का साउंड चाहिए, वो होता है का, है ना। और इंग्लिश में वो साउंड जो होता है वो रियल हिंदी जैसा नहीं होता, ना तो का होता है न खा होता है, वो का के बीच में का, यानी का थोड़ा साउंड वाइब्रेटिंग होता है और थोड़ा सा मोटा साउंड होता है। और समझ पा रहे हो, साउंड का थोड़ा सा मोटा मतलब फंसा आवाज होता है, कम हियर। इसलिए अंग्रेज बहुत कुछ बोलता होगा तो आपके पल्ले नहीं पड़ता कि क्या बोल गया फर्स्ट, राइट। यहाँ क्या बोलेंगे, क्या और खा। इसलिए यहाँ पे टा का जो साउंड है वो टा और ड के बीच का साउंड, एक ऐसा साउंड है टा प्लस ड के बीच का साउंड होता है टा, राइट, पहला चीज। और दुनिया का कोई लेटर आर, अगर उसके आगे पीछे कोई वॉवेल, ध्यान देना दो कॉन्सेप्ट, अगर कोई आर हो कहीं भी हो, अगर उसके आगे पीछे कोई वॉवेल लेटर हो, क्या हो वॉवेल। जैसे देखो आर के पहले वॉवेल है, आर के पहले भी आगे पीछे भी, ठीक है, देखो है ना आगे पीछे, यहाँ देखो है ना पहले, ठीक है। तो कोई भी आर के आगे पीछे, हालांकि 90% केस में आगे पीछे वॉवेल होगा ही होगा। तो अगर आगे पीछे कोई वॉवेल हो तो इसका दो साउंड, अगर यहाँ पे वॉवेल सिंगल हो, सिंगल है ना, उस केस में आर का उच्चारण 60% नहीं होता है, मात्र 40% होता है। और अगर आगे पीछे दोनों जगह वॉवेल हो तो उस आर का उच्चारण होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। जैसे आई नीड वाटर, अब टर नहीं, आई नीड वाटर नहीं, वाटर नहीं बोलना, वाटर, और टर को डा के मिला करके। तो पहला चीज क्या सिखाऊंगा आपको, जब क्लास में आओगे तो आपको हर एक वर्ड का, हर एक लेटर का, हर एक लैंग्वेज का साउंड पे काम किया जाए। यानी 2026 से DSL बदल गया है, एक एक बच्चे पे काम कर रहा है। तभी हमने बैच स्टार्ट किया महा बेसिक,
एक बैच का नाम है मेरा महाबेसिक, और इस महाबेसिक बैच की दिखा दूं आपको कि आप में से किसी बच्चे का अगर इंग्लिश प्रॉब्लम करेगा तो पहला जो बैच है जिसका नाम है महाबेसिक, अगर आप में से बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो अगर इंग्लिश की शुरुआत करना चाहते हो तो पहला कॉन्सेप्ट होगा महाबेसिक, जिनका इंग्लिश जरा से कम बिल्कुल सोच नहीं पाता, कर नहीं पाता, तो इसका टाइमिंग है 1:30 बजे से 1:30 में चलता है यहाँ पे क्लास, महाबेसिक है। आप चाहो तो इसे लाइव लेकर के भी काम कर सकते हो। दूसरा जो काम है, एक बैच का नाम है धुरंधर बैच। धुरंधर का मतलब इसमें बेसिक भी है, एडवांस भी है और स्पोकन भी है, ये तीनों कोर्स साथ साथ कराया जा रहा है। अब आप में से किसी बच्चे को कोई भी लाइफ में दिक्कत हो तो यहाँ पे जो है, यहाँ ये तो किताब मिलेगा आपको महाबेसिक, कहीं ऑनलाइन नहीं है, सारी किताब आपको येलो बुक मिलेंगे, कहाँ गया वो बस, ठीक है जी। इसी बहाने थोड़ा देख लो सब लोग तो क्या मामला है। ये जो बैच पढ़ रहे हो इस बैच का नाम है दिव्यास, यही बैच आपका स्टार्ट हो रहा है और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको प्ले स्टोर डाउनलोड करना है और क्लास आपको स्टार्ट करना है इंग्लिश ऐप के माध्यम से। और कोई भी लाइफ में दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करना है, सुबह दोपहर शाम जब मन करे कॉल करो, आप कॉल कर दोगे, इस पे कॉल करना है, इस पे व्हाट्सएप करना है तो मुझसे बात हो जाएगी। आपको बोलना है सर से बात कर दीजिए, तो मात्र एक नंबर है जिसके माध्यम से आपको बात करना है, कॉल करना है, इसके थ्रू मेरे से बात हो जाएगी, व्हाट्सएप कर देना कोई परेशानी हो तो, ठीक है। इस तरह से आप मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हो। वापिस आते हैं, हम लोग यहीं पे थे, यस यहाँ पे थे हम लोग, तो हमने कहा आई नीड, अब कैसे पढ़ेंगे इसको, आई नीड वाटर, आई नीड वाटर, द और ड का साउंड, पहला क्या सीखा, आई नीड वाटर, यानी यहाँ पे लिखा, हिंदी लिखी कैसे लिखेंगे, तो ये ट और यहाँ पे ड, चूंकि देखो साउंड को लिखना मुश्किल है, साउंड बोला जाता है लिखा नहीं जाता, इसलिए हर एक लेटर का लिख के दिखाओ सर। तो अब हमने कहा ट और ड का साउंड बोलो, लिख पाओगे उसे, नहीं ना, तो आई नीड वाटर, वाटर, आई नीड वाटर, ठीक है जी। दूसरा आई डोंट केयर, इसको लिखेंगे के या केयर, आई डोंट केयर, केयर नहीं आई डोंट केयर, केयर नहीं बोल रहा मैं, आई डोंट केयर नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, राइट, आई डोंट केयर, 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 राइट, तो क्या बोलेंगे, आई डोंट केयर, ये साउंड है डोंट, डोंट है ना, आई डोंट केयर, तो ये साउंड हम लोग सीखना है ताकि आपकी पर्सनालिटी अप, राइट। तीसरा पॉइंट, अब देखो क्या है, आई एम नहीं बोलना, क्योंकि हर एक होता क्या है कि हर एक वर्ड, हर एक लेटर ही अगर गलती बोल रहे हो तो इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मेरा कहना है थोड़ा खाओ लेकिन बेस्ट खाओ। अब आपने बादाम खरीदा, एक ही दिन कूट करके पूरा 1 किलो पी गया दूध के साथ, अगर इस हो जाएगा लूज मोशन, न सीख पाओगे न पढ़ पाओगे। किसने कहा हिंदू लो, हिंदू ले लिया, मैगजीन लो वो ले लिया, एडमिशन लो ले लिया। मेरे यहाँ हर बच्चे हर बैच में एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन में, मेरे 5 आपके साथ 5 जगह क्लास और चल रहा है, 5 जो है चल, अब वहाँ 5 जगह में अगर मान लो मिनिमम कुछ बच्चा भी हो तो ज्यादा हो जाएगा, अब उतने बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन होता क्या कि एडमिशन ले लिया, हमने दे दिया ऑफर, अब बच्चा एडमिशन लेकर के होता क्या है, संतुष्ट हो गया, कितना पैसा गया 1000 रुपया, वो फिर पढ़ नहीं पाता है। 10 क्लास किया, अच्छा लगा, बड़ा मजेदार है, अब क्लास वाले कुछ और काम कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि अब ऑफलाइन है, आपके पास स्क्रॉलिंग पावर नहीं है, आप फंस गए मजबूरी में आके, पैसा दे दिया ज्यादा, अब आपको घर बैठोगे टेंशन होगा, इसलिए क्या करोगे, मजबूरी में आओगे और आकर क्या करोगे, इसलिए अगर आपके पास अवसर है, ईश्वर ने मौका दिया है तो ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। अगर आप रियली में नहीं आ सकते दिल्ली या आसपास कोई माहौल ऐसा नहीं है, या लगता है कि दिक्कतें हैं, तो उस केस में अगर ऑनलाइन लिए हो तो मैं सलाह दूंगा कि ऑनलाइन में फिर टूट मरो, फिर पढ़ो आराम से, फिर जान लगा दो, ये नहीं कि क्लास 10 क्लास किया 5 क्लास किया फिर मस्ती कर रहे हैं। तो क्या कहा, आम गोइंग, देखो क्या पढ़े, आई एम नहीं, इसका साउंड होता है आम, देखो आ हो गया, अब आ के बाद हल्का सा और मा हो गया, आपको आम, आम नहीं है, आम, आम हल्का मुंह घुमाना है, आम, आम। अब ध्यान देना, यह बैच नाम है फाउंडेशन, ये सब पढ़ाऊंगा स्पीकिंग साउंड में, लेकिन मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, ये सब चीज पढ़ा रहा हूँ, यह भी चीज आपको पढ़ना चाहिए, राइट। ये सब नहीं भी आएगा फिर भी आप इंग्लिश में लिख पाओगे, ये सब नहीं भी आएगा फिर भी आप इंग्लिश में क्वेश्चन कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बनो क्या, परफेक्ट। अगर आप 100% तैयारी करोगे तो 90-80% हो ही जाएगा, और आप करोगे 10% तो कहां से हो पाएगा, ठीक है ना। तो एक सौ क्या पढ़ेंगे, आई एम, तो आज के बाद कभी आई नहीं कोई बोलेगा, आई, और आई के साथ एम नहीं बोलेगा, आई एम, आई एम, आई को आई एम, आई एम बोले, ठीक है। तो आई में हल्का सा ई, आई एम, ठीक है जी, अच्छी बात। तो आई एम गोइंग टू मार्केट नहीं मार्केट, यहाँ जैसे ही हो गया ए, ये आर हो गया साइलेंट, तो बन गया मार्केट, है ना, लेकिन बोला किट, मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, राइट, अच्छी बात।
अब यह क और ख कम, हेयर नहीं हियर। अब देखो इसके आगे पीछे है कि नहीं, तो कम हियर, हियर नहीं हेयर नहीं तो कम हियर। अब हियर को तो हियर थोड़ा हो जाता, कम हियर। ये है देखो, अब यहाँ वर्ड है देयर। अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर यहाँ पे क्या है, ध्यान दो बेटा। अब यहाँ पे साउंड है THERE और THEIR। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं सुना है गलती प्रोनाउंस करते हुए सुना हूं, हजार लोगों को। इसको ही पढ़ता है देयर, इसको ही पढ़ता है देयर। तो पहला चीज देयर वेयर कुछ नहीं है, ध्यान रखो। ये है तुम्हारा दे और या, देया, और ये है डी और या, दिया। ये है पजेसिव, इसका मतलब होता है अपना, या फिर अपना का मतलब उनके, 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 है ना। और ये अपना भी, वे लोग अपना काम खुद करते हैं, दे डू दिया वर्क, दे डू दिया अपना काम, तो दे डू दिया वर्क, दिया मतलब अपना। और ये जो दे है यहाँ का दो हिंदी, एक तो ये काम करता है सब्जेक्ट का, और दूसरा ये काम करता है दे मतलब वहां, वहां काम करता है तो सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर बनता है सब्जेक्ट ये होता है मीनिंगलेस होता है। क्या होता है? मीनिंगलेस। जैसे हमने बोला, आपसे पूछा गया कि भाई एक अंग्रेजी बताओ सिंपल सा, हमने पूछा कि राजा है, राजा है अंग्रेजी क्या होगा? तो राजा है तुमको ऑटोमेटिक अपने मन से, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं देयर, उसी को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वहां लगाते हैं देयर। अब यहाँ बोलेंगे देयर इज अ किंग। अब यहाँ पे सेंटेंस राजा है, हम बोल दिया देयर इज अ किंग, राइट। बस में आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो पढ़ना हम लोग को था वही पढ़ना था, तो हमने बोला कम हियर देयर वाज अ किंग, देयर। अब यहाँ देखो है क्या, अभी लोग पढ़ते हैं बा, ये बा नहीं है और ये एस को जा नहीं है, ध्यान देना, ये है ज। क्या है जी? एक मुस्लिम का वर्ड होता है नुक्ता लगाते हैं, उसको होता है ज ज, ज ज, तो क्या बोलते हैं? ज। वाज, इज नहीं इज, तो हमेशा साउंड होता है वाइब्रेटिंग। क्लियर हुआ? इस तरह से इसको अच्छे से करना। यहाँ तो बात सुना क्या, आई नीड वाटर, राइट, आई डोंट केयर, आई एम गोइंग टू मार्केट, कम हियर, हाँ, देयर वाज अ किंग, वाज अ किंग। ये हम लोग को टोन धीरे धीरे ठीक करना है। यहाँ तक बात समझा, क्या पढ़ना हम लोग को? तो रीड एंड प्रोनाउंस, यानी आपको इसके लिए क्या करना है, कोई भी आपको मार्केट से एक बुक लेना है, इसका रीडिंग स्टोरी बुक। ये हमने लिखा स्टोरी बुक क्यों है? क्योंकि कहानी की किताब है। इसमें हो सकता है बंदर भालू का फोटो मिलेगा, और इसमें हर एक कहानी में आपको ऊपर में लिखा है अंग्रेजी, नीचे लिखा है हिंदी, ताकि आपको हिंदी भी करना आ जाए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे स्टोरी हैं जिसमें हिंदी नहीं भी लिखा है, तो ये आप कहानी देख करके ग्रिट्स लाइफ इसे पढ़ोगे तो कुछ हो सकता है समझ में आए, और बोल करके पढ़ोगे तो पढ़ने की टेंडेंसी पैदा होगी आपके अंदर, कुछ सीखने की इच्छा पैदा होगी। खैर, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हम एक एक पार्ट को लिख के आपके लाए ताकि आप समझ सको। दूसरा है स्पेलिंग। क्या है जी? स्पेलिंग। आपके लाइफ में आज प्रॉब्लम्स क्या है? पहला प्रॉब्लम्स क्या था कि हम लोग पढ़ने में दिक्कत करते हैं। अब जब पढ़ने में दिक्कत होगा तो सोचने में भी दिक्कत होगा, सुनने में भी दिक्कत होगा। अगर किसी ने कुछ बोला, क्योंकि जैसा आप सुनते हो वैसा आप राइटिंग करते, सुनोगे गलत लिखोगे गलत, बोलोगे गलत लिखोगे गलत। इसलिए मेरा कहना है थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से जितने बच्चे कर रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब बच्चे, कमेंट करते रहना है, और जल्दी से आपके लिए क्या बना है, लाइक। लाइक इसलिए क्या टेंडेंस है, फ्री में क्लास कर रहे हो तो कम से कम क्या करना है, लाइक करना है। अब देखिए गौर से बताइए, यहाँ पे बिगिनिंग का स्पेलिंग 4 ऑप्शन बोले, कोई नहीं उठाना है क्या? हाँ, ये 4 ऑप्शन दिया हूं। अब मुझे आपसे पूछना यह है, क्या बिगिनिंग पढ़ पा रहे सब लोग? तो क्या बिगिनिंग का स्पेलिंग पूछना कोई टफेस्ट टास्क है? तो टफ नहीं ना कि बहुत भयानक पूछ दिया सर जो नहीं आया हम लोगों को, आसान है ना? अच्छी बात। तो आप जब उठाएंगे हाथ, बिगिनिंग में ए में कितने बच्चे राइट है? ए में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, बट ऑनलाइन भी तुम, हाँ वो लड़की लड़का, हाँ, और एक बच्चा दो बच्चा और कोई है में नहीं। बी में कितने बच्चे हैं? 2 3 4 5। सी में कितने बच्चे हैं? 2 3, बहुत बढ़िया। डी में कितने बच्चे हैं? बहुत बढ़िया, इतने सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। यहाँ बताना चाहूंगा कि ए बी सी डी चारों में हाथ उठा है, उठा नहीं उठा? उठा है ना? अब मैं कोई एक सही करूंगा तो बाकी 3 जो हाथ उठाए थे 3 ऑप्शन में, उनको बुरा लगेगा कि यार मेरा गलत क्यों होगा। मैं चाहता हूं कि आपको बुरा लगे, क्योंकि गलत हुआ है तो सीखने की इच्छा पैदा कब होती है? जब व्यक्ति कुछ करता है और नहीं हो पाता, राइट। तो जितने बच्चों ने हाथ ए में उठाया था, ये उनका आंसर अपने हद तक सही थे, लेकिन वो आंसर धोखे से गलत हो गया। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया था सी में, सी भी धोखे से गलत हो गया। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया था डी में, धोखे से यह भी गलत हो गया। और आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। तो ये आंसर कौन सा होगा?
अब मुद्दा उठ रहा है कि जिसने बी लगाया था तुक्का उसने ही मारा था, लेकिन उसको क्या आ गया, कॉन्फिडेंस, यस मैं सही किया हूं। खैर ये नहीं बात हुआ। अब प्रश्न उठता है कि आखिर बी सही क्यों हुआ, बाकी सब गलत क्यों है सर? तो क्यों? स्पेलिंग में फैक्ट होता है प्लस कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर मुद्दा रखने वाली हो तो सबसे पहले पढ़ना होगा बिगिन का स्पेलिंग क्या होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो BEGIN, यह आपको पता होना चाहिए, राइट। ये होता है बिगिन, मतलब क्या होता है, शुरुआत करना, पता है सबको। इसे क्लास में बिगिनिंग कर रहा हूँ, शुरुआत में, ठीक है। अब बिगिन कर रहा हूं तो सबसे पहले BEGIN, 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 ये तो है ही नहीं जी, ये तो ऐसे कट गया। देखो ऑप्शन के हिसाब से BEGG कर दिया तो तुम्हारा C और D तो अपराध है, तो जिसने भी C और D लगाया क्या है, अपराध कर दिया, क्या नहीं क्या बोलो। यानी कि आपको अगर V1 पता होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो अब हिसाब से सी देखो और डी देखो, दोनों गलत हो गया। अब बच गया ए और बी, तो या तो आंसर बी या तो आंसर ए। अगर तुक्का भी लगा तो मैं से लगाते ना आंसर, कि अगर मान लो आपको सिखा रहा हूं कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, अगर आप तुक्केबाजी भी करना होता तो ब्लाइंड गेस नहीं करना। क्या गेस करना भाई, कि आंसर देखो कौन सा, ये V1 पता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो चेक करते भाई बिगिन ये नहीं है, ए डबल जी हो गया, तो ये गलत हो गया, बच गया ए और। अब ए और बी में सही कौन सा था, अगर यहाँ भी आंख बोलूं तुक्का मार, क्या पता बी में लग जाता तो सही हो जाता। अच्छी बात। इसका ट्रिक्स क्या करता है, तो ध्यान देना ट्रिक्स क्या कर, दुनिया का कोई लेटर, ध्यान देना, अगर मैं दुनिया वर्ड का यूज करता हूं मतलब यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब कहीं काट नहीं होगा, क्योंकि बात ध्यान बेटा, इंग्लिश में पढ़ाने वाला मास्टर के पीछे दो कॉन्सेप्ट होता है। एक, मास्टर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो तुम कुछ पूछ दोगे, हो सकता है चलेगा। धर्मेंद्र सर यहाँ पे रिसर्चर हैं, इसलिए इंग्लिश का बैकग्राउंड मेरा है, रिसर्चर है। आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी वेयर इन इंग्लिश, कुछ भी पूछ सकते हो, डरने की बात। तो मेरे क्लास में तो डर हटा दो, राइटिंग हो, यूपीएससी 2 बार मेंस इंटरव्यू फेस किया हुआ, तो डरने की बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम मेरा बैकग्राउंड है, बचपन से भी पढ़ता आया हूँ, बस मेरे तो आपको कहीं चिंता की बात, तो पूरा राइटिंग स्किल सिखाऊंगा, लेकिन हाँ जीएस नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जीएस में आपको हेल्प कर सकता हूँ, कोई दिक्कत हो पूछने का, पासने का, तो मेरे पास आ सकते हो, हेल्प जितना जी मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं, बधन को, ठीक है। खैर अब कैसे समझा दीजिए हिस्ट्री वाला पार्ट, हेल्प कर दूंगा कैसे पढ़ना चाहिए, कहां से क्वेश्चन पूछता है करा दूंगा, राइट। अब देखो तो मैंने कहा दुनिया का कोई शब्द, दुनिया का जिसका अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है, देखो है कि नहीं, उसके पहले एक वोवेल, कितना वोवेल, एक वोवेल, बोलो एक है कि नहीं वोवेल, है ना। फिर सुन लो, दुनिया का कोई शब्द जिसका अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वोवेल हो, उसमें कोई शब्द, उसमें कोई सफिक्स जुड़ा जाए, उसमें कोई लेटर जोड़ा जाए, तो अंतिम वाले लेटर को 2 बार लिखते हैं, अंतिम वाले को 2 बार लिखते हैं। अब देखो बिगिन है, इसमें हमको ING करना है, तो करना है तो देखो BEGIN तो पहले से है, अब हमको लगाना है ING, तो एक एन और हो जाएगा, एक एन और, तब लगाएंगे हम आई, बस में यार ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखो और 50 खेलो, देखो मैं सब अब लिखता हूँ FORGET, क्या लिखा, देखते हैं रूल काम करता ही करता। देखो अंतिम में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले देखो एक वोवेल है नहीं, हमको करना है फॉरगेटिंग, आई एम फॉरगेटिंग योर एड्रेस, राइट। अब मैं फॉरगेटिंग कहा, FORGET तो पहले से है, लगाना है ING, क्या करेंगे, हो गया ना। ये सब कहां से पढ़ा रहा हूं सर, ये सारा चीज सर, किताब का नाम है महाबेसिक, एक किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट में कुछ मैं किसी को दिया नहीं। एक बताओ ध्यान रखो, मेरा किताब लगभग 25 जगह जाता है, ऐसा कोई पब्लिशर नहीं है जिसके यहाँ मेरा किताब नहीं है, चाहे वो छोटा से छोटा तुम्हारा किरण हो, चाहे बड़ा से बड़ा एस चांद हो, कहीं भी जाओगे ऑनलाइन में DSL धर्मेंद्र का किताब आपको मिलेगा। लेकिन अब कुछ किताबें ऐसी हैं जो मैं किसी पब्लिशर को नहीं दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि वो लोग बेचता है 1000, बोलता है 100 भी नहीं बिका सर, तो मुझे डिस्करेज कर देता है, नहीं बिक रहा है सर। मैं सो इतना प्रचार करो, बच्चा के भविष्य की बात है, बच्चा को तो मेरे पास आ गया, वो तो बिक नहीं रहा, इसलिए महाबेसिक कहीं दिया ही नहीं मैंने, बेसिक दिया था, ये महाबेसिक सिर्फ मिलेगा DSL प्लेटफॉर्म पर, कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए कहीं अगर मिलता हो उसे फ्लॉप है, बेकार है, डुप्लीकेट है, ठीक है, अच्छी बात। अब इस पढ़ा रहा हूं इसी किताब से, ये सारा पढ़ाऊंगा, बेसिक इसी किताब होता है, एक किताब अपने आप में वरदान है, नाम महाबेसिक रखा गया है, इससे बड़ा दुनिया में कोई किताब नहीं बेसिक पढ़ने के लिए। खैर वापस आ जाइए, तो अब देखो क्या लिखा बेटा, फॉरगेट में डबल टी नहीं हुआ, आगे देखो हमने लिखा सिंपल, सबसे छोटा वर्ड लिखो, देखो CUT कट करा, कट में जोड़ा ING, बोलो CUT क्या करेंगे, डबल TING, और कर दो बहुत सारे वर्ड, हमने कहा देखो PUT पुट, पुट प्लस ING क्या करेंगे, PUT, उसमें इसका मतलब कि सारे में लागू हो सकता है, डरने की बात नहीं, क्या पति यहां तक, आगे बढ़ते फटाक से। अब देखिए वर्ड नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे क्या भाई, स्पेलिंग, देखिए
स्पेलिंग था, स्पेलिंग पहला सीखा। दूसरा पॉइंट, एक से काम कुछ और सीखिए। स्पेलिंग में आपको देखना ये है कि क्या आप सही कर पा, बोला कोई नहीं, बस हाथ होना है। यहाँ पे रिसीव वर्ड करते हो ना, मेरा मैसेज रिसीव हुआ, पार्सल भेजा था, रिसीव किया तुमने, बोलते हो ना जी, मैं कुछ भेजा, रिसीव करो फटाक से। अब कहीं धोखे से कह दिया अंग्रेजी में लिख रिसीव कराओ, अंग्रेजी में लिख करके रिसीव कराओ, तो अंग्रेजी में रिसीव कैसे करते हो? उठाओ हाथ। ए में कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 बच्चे, बहुत बढ़िया। बी में कितने लोग? 3 बच्चा। सी में कितने लोग? ज्यादा बच्चा है, 4 5 6। लास्ट में कितने लोग? कोई नहीं, अच्छी बात। अब देखो फिर सही कॉन्सेप्ट होगा, इसने भी चारों ने हाथ उठाया है, इसका मतलब कि 3 4 बच्चा ही सही होगा, बाकी सब गलत। देखो बेटा, इसका सिखाता हूं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा, दुनिया का कोई लेटर जहां पे तुमको आ जाए सी, का आ जाए सी साउंड, सी है ना, तो जहां भी सी आ जाए, ध्यान देना, जहां भी सी आ जाए, सी, वहां याद कर लो हमेशा ई आई ही सही करना। क्या सही करना? ई आई। और जहां सी ना हो वहां आई ई सही करना, याद रहेगा। जहां सी हो वहां, और जहां सी ना हो वहां आई ई। जैसे अचीव, तो यह मेरा अचीवमेंट है, यह मेरा अचीवमेंट है। अब देखो लिखना अचीव लिखना है, तो ए सी एच, अब कहीं सी है नहीं ना है, यहां चलेगा आई ई, अचीव। अब लगा दो भी, है ना। बोला सीलिंग फैन खराब हो रहा है, सीलिंग फैन, सी आया है तो सीलिंग, देखो सी, सीलिंग, ई आई, देख रहे हो, है ना, एल आई एन जी, देख पा रहे हैं सब लोग। तो जहां भी सी आ जाए क्या लगाएंगे, और सी ना हो वहां क्या लगाएंगे, आई ई। ये सब कॉन्सेप्ट स्पेलिंग वाला अलग से टॉपिक दिया गया है, आराम से पढ़ाऊंगा, पढ़ेंगे सब आप लोग। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका था, देखिए, तो देखिए सी है ना, तो ई आई है क्या, कटा। सी है ना, ई आई है क्या, कटा। सी है, ई आई है क्या, है, ई आई है नहीं है, सही कौन सा हुआ, बी हुआ ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, सबके पीछे मेथड्स है, ट्रिक्स है। अगर एक बार पढ़ लोगे, सही से लग जाओगे, मेरे साथ काम कर लोगे, काम आगे बढ़ जाएगा। बस करना क्या है, उंगली पकड़ के चलना है, छोड़ना नहीं है, तब आपका नैया पार, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार 2008 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, बुद्ध मुस्कुराए, क्या तात्पर्य? बुद्धा स्माइल्ड, व्हाट इज द मीनिंग इट्स। बुद्ध मुस्कुराए थे, इसका क्या तात्पर्य था, क्या मतलब था? यूपीएससी का क्वेश्चन 2008 का, बुद्ध मुस्कुराए। अब इसका दो स्थिति व्यवहारिक ज्ञान, कोई व्यक्ति मुस्कुराता है, इसमें दो लॉजिक, या तो लड़का पागल है, फालतू हंस रहा है, या तो उसको अंदर से ज्ञान की प्राप्ति, जैसे कोई चीज आपको अंदर से जान रहे हो, कोई व्यक्ति बोल रहा है तो मुस्कुराते हो, मतलब आप ज्ञानवान हो, है ना। तो बुद्ध मुस्कुराए मतलब क्या थे, बुद्ध ज्ञानवान, ज्ञान मिल गया था, बेवकूफ थे वो, नहीं ना। तो हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, ऋषि। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहां तक समझेंगे हम लोग। अगला देखो, फोन नंबर आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या पढ़ें कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाए। मुद्दा देखो, हर एक मुद्दा में खोज के लाया आपके लिए कि आपको क्या कहाँ कमी होता है, हिट वही कर रहा हूं। जहां पे बच्चे गलती करते हैं, ये नहीं कि आते ही दे दिया क्वेश्चन, ये होता है नाउन, ये प्रोनाउन, ये प्रीपोजिशन, ये टेंस, ये वॉइस। नहीं, आपको इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में चलना कैसा, आपका स्टेप क्या, रट करके कभी अंग्रेजी नहीं बोलते। एक मूवी का नाम था मुन्ना भाई चले अमेरिका, मुन्ना भाई चले अमेरिका। वो उस मूवी हालांकि बन के तैयार नहीं हुई, सर्किट था और संजय दत्त, तो मूवी में कुछ हल्का सा रिकॉर्ड हुआ था, कुछ बना था कुछ, तो उसमें पढ़ता है किताब की, सर्किट ये किताब पढ़ लो क्योंकि जाएंगे अमेरिका, तो क्या बोलना होगा, अंग्रेजी बोलना होगा। हम लोग को अंग्रेजी आती नहीं, तो बोला ठीक है मुन्ना भाई, तो उसने पूछा, मुन्ना भाई क्वेश्चन पूछा कि बताओ सर्किट यहाँ आओ का अंग्रेजी क्या होगा, किताब खोल के बैठा हुआ था, तो बोला कि बोला बोला कम हियर भाई, कम हियर भाई, कम हियर, यहाँ आओ। तो फिर पूछ दिया मुन्ना भाई कि सर्किट बताओ वहां जाओ अंग्रेजी क्या होगा। अब किताब में ढूंढ रहा कहीं वहां जाओ का है अंग्रेजी, तो सर्किट बोला भाई बहुत सिंपल, कम हियर। समझ पा रहे हो ना, मतलब कम हियर यहाँ आओ और वहां जाओ, उछल के वहां चले जाओ, कम हियर, फिर से हो गया, नहीं हो गया। अब समझे, समझे नहीं समझे, समझ गया ना, मतलब अब चूंकि मुस्कुराए नहीं इसलिए मुझे नहीं समझ साथ क्या, तो कम हियर यहाँ आओ, वहां जाओ, गो देयर ना, लेकिन वहां पहुंच के खुद बोलता है कम हियर, है ना, ये बात हो गई। तो कहने का सेंस इसको बोलते हैं रट करके बोलना। तो कॉन्सेप्ट है कि क्या पढ़े कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा कौन सा काम करें, क्या पढ़ें कि इंग्लिश हम लोग का अंदर से अपने आप गुदगुदी हो जाए बोलने का, लिखने का। इसके लिए हम क्या काम करें, आराम देखिए गौर से, क्या पढ़ना चाहिए हम लोग को। देखो, सबसे पहला हिंदी को इंग्लिश में पहले लिखने का प्रयास करो, हिंदी को अंग्रेजी में पहले लिखो। अगर तुम चाहते हो कि इंग्लिश आ जाए तो हिंदी को आग लगा दो, अब कहा हिंदी को इंग्लिश में लिखो। जैसे आप व्हाट्सएप लिखते हो, हालांकि आज फोन वाले ने बहुत बदमाशी भी किया कि हिंदी भी ऑप्शन दे दिया है लिखने के लिए,
लेकिन चूंकि आप पढ़े लिखे इंसान हो तो आपको हिंदी नहीं लिखना चाहिए, आपको अंग्रेजी में ही लिखा जाना चाहिए, राइट। तो मैंने कहा कि आप हिंदी को अंग्रेजी में लिखो, हिंदी को अंग्रेजी में। अब यहाँ पे लिखा कौशल नैनीताल जा रहा है, हिंदी लिखा हुआ है। एक तो ये हुआ कि आप इसका बनाए ट्रांसलेशन, और एक हुआ कि आप इसी को लिखो व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में। तो अब आप मुझे आपसे ये जानना है क्या क्या कौशल, तो अंग्रेजी वर्ड है नहीं कि कौशल को कौशल लिखेंगे आप, नहीं ना। अरे कौशल तो कौशल हिंदी का नाम, लड़के का नाम है, तो ये तो अंग्रेजी में है। भाई जा रहा हूं तो गोइंग कर दोगे, अलग बात है। लेकिन कौशल, नैनीताल, ये सब क्या शब्द है? तो ये सब वर्ड को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पृथ्वी पर नाउन के सिवा कुछ है ही नहीं। इस पृथ्वी पर कुछ है तो क्या है? नाउन, राइट। अब नाउन है तो आपको जब तक कौशल नहीं लिखने आएगा, आप हिंदी लिखो चाहे अंग्रेजी लिखो, आपसे गलती होगा कि नहीं होगा? जल्दी ऐसा नो होगा। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं किसी को खड़ा करके कौशल का स्पेलिंग पूछूं? चलिए आप खड़े हो जाइए। चलिए, KAUSHAL, अच्छी बात, बैठ जाइए। अच्छा हाँ बताइए, KAUISHL, और मुझे ट्राई करेगा क्या? सही, ये लड़का सही बताया है? हाँ बताइए, फर्स्ट सही है। अच्छा फर्स्ट सही में कितने लोग हैं? अच्छा, जो नहीं है वो बनाए कुछ अलग से। एक कहावत है, मास ओपिनियन शुड बी ग्रांटेड, अगर जहां दो चार लोग सही कह रहा है ना, मार दो, देखा जाएगा जो होगा, सही कि नहीं? चलिए, तो कौशल बहुत अच्छी बात है। अब यह दूसरा वर्ड है नैनीताल, राइट। अब आप बताओ पीछे से नैनीताल का स्पेलिंग क्या होगा? अभी मैं सही गत नहीं किया हूं, आप बताओ नैनीताल का स्पेलिंग क्या होगा? NANI, नानी है, ये भी तो नानी, TAL। चलो कोई बात नहीं, दिखते हैं। अब देखो है क्या चीज, ये सब प्रॉब्लम्स आपके अंदर हो रही है, तो बेसिक चीज दिक्कत है, कोई बात नहीं। अब यह है क्षमा, ये क्या है जी? क्षमा और रंभा मुंबई जा रहे हैं, क्षमा और रंभा मुंबई जा रहे हैं। तो देखो अब करना क्या शुरू, सबसे पहला चीज अगर इसको करना है तो मैं आपको घर से दूंगा टास्क। टास्क में बेटा इसको पढ़ कर क्या, क्योंकि बेसिक इसमें पढ़ाऊंगा 5 से 6 दिन, ध्यान रखना। इसमें 5 से 6 क्लास, मैक्सिमम 8 क्लास आपका बेसिक चलेगा। उसके बाद आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, फिर बैच स्टार्ट हो जाएगा मेन क्लास। अभी मेन क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले पढ़ाऊंगा क्या होता है इंग्लिश, राइट। तो आपको करके एक किताब लेना होगा, ऑफिस से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसमें आपको टास्क दूंगा जो आपको सारा कुछ करके आना है बेसिक से। और देखो पेज नंबर जो पढ़ा रहा हूँ ना, पेज देखो यहाँ पे, देखो क्या हुआ है, ये जो पढ़ा रहा हूँ सारा चीज साउंड यही से पढ़ना बताया हूँ, कब लिखते हैं, AU क्या होता है, OU क्या होता है, क्या होता है, ये सब इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ बेसिक से ही। और मैं एडवांस टेस्ट लिया ही नहीं अभी तक, अभी जो टेस्ट है महा बेसिक है, क्योंकि अभी आपको हाई फाई क्वेश्चन पूछो आइदर और के बाद नाउन सिंगुलर की प्लूरल, तो दिमाग उड़ जाएगा ज्यादा। इसलिए मुझे आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, मुझे आपको रास्ता दिखाना है बेटा चलते कैसे। आप जो डे टू लाइफ में गलती करते हो वही जगाना है। जैसे कौशल है, अब सबसे पहले पढ़ना क्या है? के, पढ़ना क्या है? श, पढ़ना क्या है? ल। ये 3 लेटर आपको आता है बेसिक आइडिया के तहत। होता क्या बेटा कि कॉमन कॉन्सेप्ट याद रखना कि हिंदी का कोई भी 2 लेटर एक साथ जुड़ता है, लेकिन अंग्रेजी का कोई भी 2 लेटर राइटिंग में एक साथ कभी नहीं आता। क्यों सर? क्योंकि हिंदी में होते हैं 52 लेटर्स और अंग्रेजी में होते हैं 26 लेटर, 26। अब बताओ ये 26 मिलके 52 का तुलना कर सकता है? इसका मतलब कि हिंदी का 1 और अंग्रेजी का 2, हिंदी का 1 अंग्रेजी का 2। इसका मतलब कि के का मतलब सर क्या होता है? तो के का मतलब आधा का होता है, इसीलिए हिंदी में आधा का भी है, पूरा का भी है। क्या अंग्रेजी में आधा का है? क्या क्या अंग्रेजी में तुम लिखोगे, देखिए सर आधा का है ना सर, हमको लिखना क्या, तो इस क्या को ऐसे करेंगे, आधा का हो गया और यहाँ कर देंगे वाही, ऐसा होता है? नहीं होता। यानी अंग्रेजी में आधा का, यानी हर हाल में के ही करना पड़ेगा, के वाई यही कर, नहीं करना पड़ेगा जी, के तो फुल करना। इसका मतलब हुआ सर कि हमको हिंदी में अंग्रेजी में थोड़ा सा अलग होता है, इस अलग पैटर्न पढ़ना पड़ेगा। तो कौशल के क्या पढ़ा? के पढ़ा, एस पढ़ा, एल पढ़ा। अब इस एकार का अंग्रेजी होता है AU चाहे OU, साउंड पे डिपेंड करता है। तो बोलते हैं ओ तो OU लगाना, अब आउ तो लगाना AU लगाना, ठीक है जी। तो कौशल हो गया, अब इसमें जोड़ने के लिए फिर से आ गया, राइट। इसलिए अगर नैनीताल, तब N आता है, N आता है, T आता है, L आता है। तो तोड़ो, सबसे लिखना नहीं आता कोई बात नहीं, देखो लिखना ना आता है कोई इंपॉर्टेंट, आपको सिखाया कैसे वो ध्यान दीजिए। तो आपको NNNTL आता है जी, एन से ना, एन से ना, टी से ला, अच्छी बात। अब देखिए इसका अंग्रेजी क्या होता है भाई? तो इसका होता है सर AI। अब इस नी का क्या होता है सर? I। अब इस एक होता है सर A, पेशेंस। देखिए ये क्या होगा जी? N
यहां देखिए और से एन एन टी एल ही ना है। अब देखिए इसका क्या होता सर, ए आई, ठीक है। इसका क्या होता सर, आई, हो गया नहीं। अब टी से टा और आकार का सर ए, हो गया, ए हो गया। अब जा रहे हैं, अब जा का दो स्थिति है, या तो कौशल यहां लगा दो इज, यहां लगा दो गोइंग टू नैनीताल, ये हो गया, या फिर जा रहे हैं, जा रहे, ये हो गया व्हाट्सएप वाला, और इज गोइंग टू नैनीताल, ये हो गया ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन अभी नहीं पूछ रहा, इसलिए कि आपको पढ़ाया नहीं हूं कुछ भी, तो अभी पूछने का अधिकार नहीं, अभी सिखा रहा हूं कैसे होता है, ठीक है। यहाँ देखो क्षमा, अब ये क्षमा जो वर्ड है इसका साउंड छ नहीं है, यह श, क्षमा, इसीलिए के एस एच होता है। क्या होता है, के एस एच, इसका साउंड है के एस एच। बस एक इच्छा का 3 लेटर, हिंदी का 1 और अंग्रेजी का 3, एक के एस छ हो गया, है ना। अब अगर एम लगाते गलती हो जाए, क्योंकि अभी एक ही लेटर है ये छ, बीच में आ जाएगा ए, अब हो गया छ, अब आएगा फिर एम ए, ठीक है जी। तो क्षमा, अब रंभा, अब रंभा ध्यान देना, अब रंभा ऐसे लिखे, देखो रंभा, यहां समझिए मुद्दा को क्या है भाई, यही बिंदी है, यहां पे अगर हम बिंदी देते हैं ऐसे, या फिर चंद्र बिंदी देते हैं, तो इस बिंदी या चंद्र बिंदी को हम या तो मां पढ़ते हैं या तो ना पढ़ते हैं, या तो मां या तो ना पढ़ते हैं, डिपेंड करता है अगला साउंड कैसा है। जैसे यहीं पे पढ़ते हैं, देखो यहीं पे पढ़ते हैं हम लोग, देख रहे हो दोनों में बिंदी है, एक में ना पढ़ रहे हैं, एक में मां पढ़ रहे हैं। अगर चंदा लिखा है तो सी एच से चा, आर से ना, यहाँ पे देखो चंदा है तो सी एच ए एन आएगा, तो इस एम के लिए साउंड आएगा ए एम, और इस एन के लिए आएगा ए एन। किसके लिए सर, इसके लिए, इसके लिए, है ना। तो क्या हुआ, चंदा, सी एच ए एन डी, यहाँ रंभा तो आर ए एम बी एच, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको काम करना है, तभी काम चलेगा, तभी आप सीख पाओगे कि एनीवे आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ लिखा, अब प्रश्न उठता है कि ग्रामर क्यों पढ़े, मुद्दा उठता है भाई कि आप कहीं भी जाते हो उससे ग्रामर स्टार्ट कर दिया जाता है, ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, ग्रामर की जरूरत क्या है, एक एक पार्ट देखिए। तो हमने कहा सर, किसी बच्चे ने कहा सर एसिस देना है, किसने कहा सर सीजीएल देना है, सीपीओ देना है, सीएचएल, एमटीएस, जीडी, बैंक, बैंक पीओ, क्लर्क, यूपीएससी सर मीडियम चेंज करना है, एग्जाम के साथ साथ सर स्पोकन करना है, रिटन करना, कोई भी इसमें से आप करते हैं, ग्रामर जरूरी उसके लिए। क्योंकि ग्रामर का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग नाउन फॉर्म, ग्रामर का मतलब है कि आप रोड के बाएं चलना चाहिए, ये कोई संवैधानिक रूल नहीं है। खैर एनीवे, तो क्या कहा मैंने, स्पोकन और रिटन भी करना हो सकता है, तो यह काम अब करना है। अब रिटन में हम लिखा WRITT और एक राइटिंग। अब देखना ये है कौन सही है कौन गलत है, WRITING, WRITTEN, ये 2 वर्ड यहाँ पे है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, या कोई एक ए लगाया इसे बी लगाया, अब दिमाग लगाया, कॉन्फिडेंस चेक कर रहा हूं, कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं था। ए लिखा, रिटन लिखा, राइटिंग। आप बताइए ए सही में कितने लोग, बी सही में कितने लोग, कोई नहीं, ओ माय गॉड। तो बी सही करने को बता रहा हूं, WRITTING, इसमें कितने लोग, ये दोनों सही था, बस या, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेक योर नॉलेज, आई एम जस्ट चेकिंग योर कॉन्फिडेंस। और समझ पा रहे हो मेरा कहना बेटा ये है। तो हमने यहाँ पे बच्चा बोला कि ये सब ग्रामर क्यों पढ़े, तो ग्रामर का मतलब कोई नियम कानून नहीं, ग्रामर को तो रूल नहीं, ग्रामर का मतलब चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, पढ़ने का अंदाज आपका चेंज होना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब देखो ग्रामर क्या होता है, ग्रामर होता क्या, तो ग्रामर का नमूना दे रहा हूं, टेस्ट 1, आपके सामने 4 क्वेश्चन है, आप पढ़ो, इसको पढ़ के चेक करो, देखो कोई बोलेगा कोई नहीं, चेक करो आपको कौन सा सही लगता है, कौन सा बोलना नहीं है। यूट्यूब के सारे बच्चे, जितने बच्चों ने लाइक किया है, यहाँ पे चाहिए मुझे 5000 लाइक्स, फटाफट दिखाओ क्या देखते हैं, ठीक है चारों। अब उठाता हूं हाथ, गौर से बताइए, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट, अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप सबने लास्ट में हाथ उठाया है, अब यहाँ समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। एक वर्ड है RAM, यही था ना जी, और एक नीचे बात था RM, अंत समझते, और यहीं पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अब ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कभी आपसे गलती नहीं होगा, और सीख जाओगे तो मजा आ जाए। मैं जब बोलूं दुनिया, समझना कि कोई काटेगा नहीं इसको, दुनिया का कोई शब्द जिसका पहला लेटर कैपिटल हो, जिसका पहला लेटर कैपिटल हो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन होगा। कौन होगा, उसका पहचान ही यही है इंग्लिश में, क्योंकि बहुत सारा शब्द ऐसा है कि हम नहीं पकड़ पाते कि एक है कि 1000 है, लेकिन अगर लेटर लिखा हुआ है तो पता चल जाएगा कि वो प्रॉपर नाउन है ड्यू टू कैपिटल लेटर।
तो इसका लेटर बोलो कैपिटल है कि नहीं? तो तय बात हो गया कि राम जो है वो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन है इसका मतलब कि राम नाम का कोई व्यक्ति एक है। ठीक, एक व्यक्ति हो गया। तो ये वाला जो राम हुआ, ये हुआ, तो पूछे क्या है सर, तो आप कह सकते हो ये प्रॉपर नाउन है सर। अब प्रॉपर नाउन में पढ़ाऊंगा क्लास में डिटेल, ताकि जीवन में कभी प्रॉपर नाउन से दिक्कत है। बैच ग्रामर शुरू होगा, नाउन से स्टार्ट होगा, ग्रामर से स्टार्ट करूंगा, लेकिन नाउन पढ़ने से पहले क्या पढ़ना होगा, नाउन पढ़ते क्यों, नाउन की जरूरत क्या है, नाउन का राइटिंग में क्या यूज है, स्पीकिंग में क्या यूज, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जब पढ़ाऊंगा तो कम से कम 5 से 8 क्लास नाउन का लूंगा, नाउन का पूरा प्रैक्टिस, एग्जाम में कैसे पूछता है नाउन से क्वेश्चन, उसके बाद नाउन से राइटिंग में क्या यूज होगा, नाउन को थिंकिंग कैसे करेंगे, हर चीज डिटेल चलेगा। तब जाकर नाउन समाप्त होगा। 2 क्लास करेंगे प्रैक्टिस नाउन का, तब नाउन फिनिश, फिर अगला टॉपिक चलेगा। तो टॉपिक जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल मास्टरी के साथ, टेस्ट के साथ, प्रैक्टिस के साथ, वोकैब कराऊंगा, याद कराऊंगा, सुनूंगा, पूछूंगा, बताओगे 10,000 का इनाम भी दूंगा, पैसा वसूल, 10,000 का इनाम मिलेगा, पैसा वसूल, नहीं तो एक कलम मिलेगा, एक पेन निश्चित है। मतलब आप वोकैब में आ गए तो एक पेन, जितनी बार पेन निश्चित है, और 10 कलम इकट्ठा कर लिए तो 10,000 फिर से कैसे। ठीक है जी, वापिस आइए। अब यहाँ राम क्या है जी, अब ये वाला फिर राम क्या है सर, गलत है फिर नहीं। दुनिया का कोई लेटर अगर वो कैपिटल से ना स्टार्ट हो तो कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बनता है, तो ये तुम्हारा हो गया नाउन कॉमन। हाँ, ये वर्ड भी है, ये कॉमन और ये वर्ब भी है, और कॉमन नाउन हो गया। तो ये था राम, तो व्यक्ति है, ये कहीं भी कुछ नहीं, राम राम, मोहन मोहन, धर्मेंद्र धर्मेंद्र, है ना, तो राम तो व्यक्ति नहीं, तो कुछ नहीं। लेकिन ये राम हुआ, इसका साउंड चेंज होगा, रैम। क्या हो जाएगा, क्योंकि राम तो ये हो जाएगा राम रैम। क्या पढ़ेंगे इसको, रैम। जब रैम पढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा हिंदी मेल शिप। शिप का हिंदी क्या होता है बेटा, भेड़ में तो भेड़ शिप, तो रैम का मतलब मेल, पुरुष जाति का शिप होता है। ठीक है, और रैम अगर भर बन गया ना तो इसका हिंदी टक्कर मारना। आप बहुत सारे पढ़ते होंगे, 2 ट्रेन्स रैम्ड, 2 बसेज रैम्ड, है ना, तो रैम मतलब टक्कर मार दिया, उससे धक्का मार दिया, तो रैम भर हो गया। तो रैम क्या बन गया, भर। तो यहाँ पे देखा एक वर्ड था राम, रैम, अंतर हुआ। अब यहाँ जो वोकैब आपने देखा, यहाँ जो जस्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे देखा राम इज अ गुड बॉय, क्योंकि यहाँ पे रैम नहीं है, बॉय है, तो गलत हो गया। यहाँ भी आर्टिकल लगा दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ भी रैम तुम्हारा स्मॉल ही है, ये भी गलत हो गया। सही कौन सा हुआ, 3 नंबर, क्योंकि राम इज अ गुड बॉय है, यहाँ सही होगा। अब प्रश्न उठता है यहाँ पे कि बॉय नहीं है, तब यहाँ पे अगर रैम को सही करना हो तो क्या कर सकते हैं हम। ठीक है जी, मेलशिप। अब यहाँ जानना ही बेटा कि स्मॉल और कैपिटल, तो ध्यान ही देना है कि दुनिया का कोई लेटर, दुनिया कोई वर्ड अगर पहला लेटर कैपिटल हो, क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। दूसरा ध्यान रखना कि प्रॉपर नाउन से पहले 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मैं एग्जांपल और देता, लेकिन मुझे लगा कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमने द राम नहीं किया। अगर मैं द राम करता तो हो सकता है कि कुछ बच्चे और वहां भी सही कर देते, स्पेलिंग यही लिखता राम का, क्या लगाया था मैं, द। तो क्या कॉन्सेप्ट होता, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल भी नहीं आता। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक चक्कर में आगे चलते हैं। अब देखो ग्रामर क्या होता है जी, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 2। यहां भी कोई बोलेगा नहीं, हाथ उठाएगा बस, देख लो कुछ पढ़ लो, ये भी सिंपलेस्ट है जी। यहां भी रात को राजू कर दिया हूं, उठाइए हाथ। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे, फर्स्ट राइट 2 बच्चा, 3 बच्चा, बहुत बढ़िया। सेकंड राइट 1 बच्चा, थर्ड राइट इतने सारे, लास्ट राइट, बहुत सुंदर। अब देखो उससे यहाँ पे मैं देखने बात करूंगा आप सबसे। सबसे पहला कुछ बच्चों ने आंसर डी लगाया है, राम इज ऑनेस्ट, ये आंसर गलत है। राजू, दूसरा है राजू इज एन ऑनेस्ट। बचपन से तो जानते हो, इसको नहीं पढ़ते हो बचपन से कि भाई ऑनेस्ट में एन लगाते हैं, जानते हो। कितने बच्चों का सही था ये, और ये आंसर एब्सोल्युटली। दूसरा है राजू इज ए ऑनेस्ट, सर ये भी गलत है, राजू इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़, अब आगे से मतलब नहीं है, मतलब है कि ऑनेस्ट में आर्टिकल ए आएगा कि एन आएगा, मुद्दा है ना। तो ऑनेस्ट में आर्टिकल ना तो ए आता है ना ही एन आता है, ना ही ए आता ना ही एन आता है। क्यों सर, तो सबसे पहले मैं कहूंगा, पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इस पृथ्वी पर जितना भी कुछ है सबका नाम नाउन है। क्योंकि अब तक तुम पढ़े क्या, ग्रामर पढ़े। मैं क्या कहा था, ग्रामर पढ़ना ही नहीं। मैंने आज थंबनेल क्या लिखा पता है, तुम मुझे 3 दिन दो, मैं तुम्हें अंग्रेज बना दूंगा। देखा थंबनेल वही लिखा हुआ है कि तुम मुझे 3 दिन दो, मैं तुम्हें अंग्रेज बना दूंगा। भाई साहब, ये 3 दिन में आपको जगा दूंगा कि आप हो क्या। हम लोगों ने अब तक पढ़ा क्या, हमारे मास्टर साहब ने पढ़ाया क्या, हमारे मास्टर ने पढ़ाया कि ऑनेस्ट में एन लगाया। बोलो यार सौरभ, है ना, सब जगह तुम अपने दोस्त यहाँ पढ़ो ना,
कोई पाया हूं, आप 10 मित्र को कॉल करो, ऑनेस्ट में एन आता है कि ए आता है। अगर 100 को कॉल किया तो 99 बोलेगा कि एन आता है, कोई ए नहीं कहेगा। क्यों सर? क्योंकि बचपन से ही ऑनेस्ट में एन लगाते आया है ना, एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट मैन, है ना, या ऑनेस्ट है, एन ऑनेस्ट है, राइट। लेकिन मुद्दा क्या है कि आर्टिकल है क्या चीज, आर्टिकल है क्या। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि भाई ए एन होता कि क्यों लगा रहे हो, अगर उस ए एन को हम आर्टिकल बोलते हैं तो प्रश्न होता है कि आर्टिकल आखिर है क्या। तो ध्यान देना, कोई पूछे जवाब देना कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल बेसिकली एडजेक्टिव होता है। अब फिर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया सर, अभी तो आर्टिकल ही नहीं पता क्या होता है, आप कहो कि आर्टिकल होता है। तो फिर सुनो कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द नाउन और प्रोनाउन एंड क्वालिफाइड। यानी आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के जैसा काम करता है और यह नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब सिंपल समझिए कि जिस चीज को तुम तारीफ करोगे उसके आगे पीछे तो रहोगे ना। यानी कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो 99.9% नाउन के पहले होता है। कहां होता है जी? कौन? यानी अगर हमको एडजेक्टिव पहचानना हो तो किसको पहचाने? क्योंकि एडजेक्टिव टफ लग सकता है सर, नहीं पहचान में आता है। तो बच्चा कहते हैं सर हम पहचान ही नहीं पाते एडजेक्टिव कौन है, वर्ब कौन है, एडवर्ब कौन है। मैं कहता हूं हलवा है। कैसे? भाई तुमको नाउन, इस पृथ्वी पर सब नाउन है, इस पृथ्वी पर तो सब तो पहचानते हो, जो तुम जानते हो सब नाउन है। अब कहेगा बखेड़ा, तो तुमने पढ़ा कि नाउन इज अ वर्ड, तुमने पढ़ा कि नाउन इज द नेम, तुमने पढ़ा नाउन इज नेम पर्सन प्लेस और थिंग, उल्टा पुल्टा पढ़ते आ रहे हो, तुम्हारा दिमाग जा रहा है पर्सन पे, प्लेस पे, थिंग पे। मैं कहता हूं कि तुम्हारा जहां तक सोच जाता है सब नाउन है। तुम अपने आसपास दो सब नाउन है, तुम सोच क्यों रहे हो कि नाउन क्या है। अब कोई एकेडमिक एग्जाम थोड़ी देना है, पूछना तुमको कि नाउन क्या होता है लिखो। अब तुमको यहाँ पढ़ना है कि नाउन का मतलब इस पृथ्वी, ये ब्रह्मांड सब क्या है। अब ब्रह्मांड पहचान लो। हमने कहा ये तुमको गर्ल समझ में आता है, बोला हाँ पक्का समझ में आता है। अब इसके आगे पीछे जो सब लगाओ सब एडिटिव होगा। अब चाहे तुम इसमें गुड लगाओ, चाहे तुम बैड लगाओ, चाहे फैट लगाओ, चाहे सैड लगाओ, चाहे ब्यूटीफुल लगाओ, चाहे अगली लगाओ, सब एडिटिव है। इसका मतलब है कि नाउन से पहले दुनिया का कोई शब्द हो उसका नाम होगा एडजेक्टिव। बात खत्म, आगे बढ़िए। अब एडिटिव बोलो, आर्टिकल क्या है? आर्टिकल क्या है जी? और कुछ नहीं है। इसका मतलब कि आर्टिकल अगर एडिटिव है तो वह भी नाउन से पहले, नाउन से पहले आएगा ना। यानी आर्टिकल हमेशा कहां आएगा बाबू? नाउन से, और कहीं आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ बच्चे कि अगर तुम्हारा आर्टिकल है तो इसके बाद नाउन चाहिए ही नहीं, तो सेंटेंस गलत। नहीं तो एक ही चीज पहचानता आर्टिकल है, वो नाउन। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ बाबू कि तुमने लिखा कि राम आम खाता है। देखो गौर से, राम आम खाता है, समझना बड़े व्यवहारिक ज्ञान। राम आम खाता, कहेगा कि राम ही तो नाम है, तो बोलना कि राम नाउन है लेकिन राम को हम छू नहीं सकते। छू सकते हो दिल्ली को, छू सकते हो है? कोई पूछे तुम यहाँ पढ़ रहे हो कि लड़का बगल में ये लड़का आ गया, नीचे उतो तुम पूछे भाई साहब हमको दिल्ली जाना है, तो पागल है, दिल्ली तो हो, दिल्ली कहाँ दिखाई नहीं दे रहा, ये सब दिल्ली तो है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। इस लड़के के साथ बात करने में तुम्हें पागलपन महसूस हो नहीं होगा? जरा दिल्ली दिखा दो भाई साहब। तुम इसे क्या दिखाओगे? कहीं दिल्ली है कहीं? तो दिल्ली एक विचार है, दिल्ली एक थॉट। जब तुम दिल्ली का ट्रेन पहली बार पकड़ा होगा तो ट्रस्ट मी वहां से जोश में दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली आ रहा है क्या। जैसे स्टेशन पे आ रहा होगा 10 मिनट दूर से दिल्ली आने वाली है, अच्छा अच्छा, खिड़की से झांकते होंगे, जरूर झांका हो सबने कि दिल्ली आने वाला है। जैसे पहुंचे होंगे दिल्ली, शिवाजी आता, शिवाजी आता है क्या? शिवाजी ब्रिज, दिल्ली आने वाला है, अच्छा संस्था में दिल्ली आने वाला है। जब उतरे होंगे देखो गंदगी भी यहाँ भी है, बिहार जैसा है का ये? नहीं, ये बिहार जैसा लग रहा है भाई सब दिल्ली। तब थोड़ा सा हटाओ, नहीं आगे अच्छा होगा। ऑटो पर पकड़े होंगे, मुखर्जी नगर जाना है जी, 500 किराया। मेरा दोस्त कहा था कि 200 में लगेगा, 500 मांग रहा है, तो समझ में आ गया ठग भी रहा है ना। कहने का सेंस कि दिल्ली कहीं नहीं, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिल्ली। दिल्ली कहीं, दिल्ली एक विचार है, दिल्ली एक थॉट है, दिल्ली एक आइडिया है, दिल्ली कुछ है नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? यानी राम, धर्मेंद्र, ये तुम सभी बॉय को देख रहे हो, सब बॉय है, सब गर्ल है, ये धर्मेंद्र कोई यहाँ देखो धर्मेंद्र नहीं ना,
इसलिए जो भी चीज नामकरण होता है वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उस एब्स्ट्रैक्ट को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर दोनों नाउन 90% सेम होता है, बस में क्या? और दोनों नाउन को, दोनों नाउन से पहले 90% आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे वाटर छू सकते हैं, ये कॉमन नहीं है, मेटेरियल हो गया। लेकिन लाइट दिखा सकते हो? है? दिखाओ तो, कहाँ लाइट है? लाइट दिखाओ, दो मुझे जैसा, घर ले जाऊं, जलाऊंगा इसको। कहाँ लाइट है भाई साहब? तुम बल्ब दिखा सकते हो ना बाबू, बल्ब में लाइट कहाँ है? बल्ब लाइट है जी, हम ये दिखाए बल्ब देखो। तो इसको तुम जो देखते हो उस छू, देखो कलम छुओ, देख सकते हो? इसलिए लाइट तुम दिख रहे हो, मैं तुम्हें दिख रहा हूं, वस्तुएं दिखती हैं, लाइट नहीं। अगर लाइट दिखती ना तो रोज चोरी होता 50 लाइट, नहीं होता जी। और फ्री में लाइट जलता घर में सबका, नहीं। बल्ब चोरी कर सकते हो, ट्यूब लाइट नहीं, ट्यूब चोरी कर सकते हो, ट्यूब लाइट नहीं, लाइट नहीं। तो लाइट बेटा चोरी नहीं होता, लाइट प्रकाश है, और प्रकाश में वस्तुएं दिखती हैं। यही तो समझना अंग्रेजी में, यही तो थॉट है। इसमें क्या है वो? अब्स्ट्रैक्ट प्लस। तो प्रॉपर में 90% केस में क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट ही प्रॉपर, प्रॉपर ही अब्स्ट्रैक्ट 90%, 10% अलग अलग होता है, वो अलग से पढ़ाया जाए। और दोनों पहले आर्टिकल नहीं लगाते। यहाँ पे राम आम खाते, देखो मैं पढ़ाऊंगा डिटेल राम राम से। देखो तो लिखा हमने राम, तो इसलिए ए राम द राम नहीं होगा, लेकिन कुछ केस में द राम होता, पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है जी। तो राम लिखा, इट्स मतलब खाता है, और लिखा हमने मैंगो, राम इट्स मैंगो। ए लिखा, बी लिखा राम इट्स ए मैंगो। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा आपसे, एकदम बेसिक, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा। अब बताइए राम इट्स मैंगो सही करूं, ये राम इट्स ए मैंगो सही करूं? तो बताइए यहां उठा के राम इट्स मैंगो में कितने लोग राइट में है? कितने लोग? राम इट्स ए मैंगो कितने लोग राइट में है? अब देखो दो हाथ उठाया ना, और कुछ बच्चों ने बीपी ने हिम्मत भी नहीं किया। अब मुझे ईमानदारी से बोल बेटा, क्या मैं आज जो क्लास लिया हूं, क्या बहुत टफेस्ट लिया हूं? एकदम हलवा लिया हूं? बढ़िया लगा? नहीं पूछ रहा बढ़िया लगा लगा। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू क्लास इंटरेस्टिंग था नहीं था। आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन, क्लास हलवा पढ़ा रहा हूं या टफेस्ट पढ़ा रहा हूं? हलवा है कि हलवा तो क्या चिबाया पेट में गया, आसान पूछा हो ना। अब कोई पूछे राम आम खाता है अंग्रेजी बताओ, तो क्लास 1-2 का क्वेश्चन है कि नहीं? जल्दी बोलो बेटा। ऐसा कोई बच्चा इसमें नहीं बैठा है कि जो मैं पूछ रहा हूं उसमें वो दो दो ताल नहीं कर सकता है। हमारे बिहार में कुश्ती होती है, जिसको नहीं भी कुछ आता ना, वही दो ताल मारते रहता है, जाकर वो भी लड़ता रहता है। तो कुश्ती का मतलब कि आपको कहीं दो दो हाथ करना हो, तो पता है सबका लेवल एक ही है, तो आदमी वहां जल्दी सीखता है। और जहां पता चल जाए कि इसका लेवल से ज्यादा है, बच्चा वहां गूंगा बन जाता है। इसलिए मैं सबका लेवल एक कर रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं? और सबको पढ़ाऊंगा लेवल एक से। इसलिए मैं क्वेश्चन सबसे पूछ रहा हूं, ताकि सबको पता चले कि मेरे जैसा ही ये है, कोई रंगदार पैदा ना हो, ठीक है? यहां ध्यान दो। तो देखो राम इट्स मैंगो, ये सरासर गलत है, क्योंकि अभी आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं पता है। अब कॉन्सेप्ट दूंगा एक, और आपका दिमाग खुलेगा अनेक। कैसे? देखिए, दुनिया का कोई नाम, दुनिया का जिसको तुम देख सकते हो, जिसको छू सकते हो, जिसको गिन सकते हो। क्या कहा? देख सकते हो, छू सकते हो, गिन सकते हो। मुझे बताओ, एक बिल्डिंग को गिन सकते हो? बिल्डिंग, यस या नो? काउंटिंग है नहीं है? जी बोलो हाँ है ना, सोचो मत, जल्द बोलो। कलम गिन सकते हो? मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर, काउ, एलिफेंट, बुफेलो, टाइगर, हर चीज नहीं। तो दिमाग में सोचना ज्यादा नहीं है, सर कहीं ज्यादा हो न गिन पाऊं। सिंपल सोचो, तुम्हारे पास टेबल 10 है, ठीक काउंट किया हमने। तो जिस चीज को गिन सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं उसको? और कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का आता ही नहीं। कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का, अगर तुमने बिना आर्टिकल का यूज कर दिया तो तुमसे गलती हो गया, अपराध हो गया, तुमसे सजा मिलेगी, नंबर कटेगा वो, ठीक है? अब बोलो हमने बोला राम इट्स मैंगो, बोलो मैंगो गिन सकते हो? आर्टिकल आएगा ही, आएगा ही आएगा। यहां पर हमने कहा सिंपल सा, अंग्रेजी हिंदी बोला लड़का आ रहा है, हमने बोला बॉय इज कमिंग। क्या लिखा बेटा? बॉय इज कमिंग, बॉय इज कमिंग। यदि बोलो राइट है कि रॉन्ग है? यदि बोलो फटाफट, कम ऑन। लड़का, हिंदी बोला लड़का आ रहा है, बॉय इज कमिंग, राइट है कि रॉन्ग है? एक गलत हो, क्यों? बॉय हो गया कॉमन नाउन। क्यों सर? क्योंकि लड़का गिन सकते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, बॉय हो चाहे गर्ल हो। कौन सा हुआ? इसको लिखा तो गलती, या तो ए लगाओ या तो द लगाओ। हमें बोला मास्टर पढ़ा रहा है जी, मास्टर पढ़ा रहा था, होता है ना, तो लिखा हमने टीचर, टीचर इज टीचिंग। क्या हो गया? ये गलत हो गया। या तो ए लगाओ या तो द लगाओ। ये राइटिंग का टिप्स है। तो आपका पेन चलेगा ना,
तो पेन में जादू तब आएगा जो आप लिखोगे और ठप्पा लगा दो, यहाँ पे आर्टिकल आएगा ही आएगा, ये तो गलत है सेंटेंस। या तो बोलो द टीचर इज टीचिंग, या तो आर टीचर इज टीचिंग, क्योंकि कॉमन। हमने कहा मेरे पास कलम है, क्या हिंदी बोला? मेरे पास कलम है, हिंदी बोला मैंने, या मैंने सोचा कि सर मेरे पास न कलम है, मेरे पास कलम कलम है, ठीक है। नहीं, हमने बोल दिया मेरे मतलब आई, पास से मतलब हैव, और हमने बोल दिया आई हैव पेन। बोलो राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ? रॉन्ग हुआ। आई हैव अ पेन, आई हैव यानी पेन है तो ये आएगा ही। तो आज के बाद अंग्रेजी बोलो चाहे लिखो, चाहे आज के बाद अपने छोटे बच्चे को फोन करना, बोला मेरे पास किताब है बेटा, अंग्रेजी क्या हो? आई हैव बुक नहीं, आई हैव ए बुक। एक राजा था, देयर वाज किंग नहीं, देयर वाज ए किंग, आ लगाना ही पड़ेगा। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। पेड़ पर बंदर है, देयर इज, हाँ अब तुमने बोल दिया ये मैं बता दिया, अब पर ही बोलो, पूरा बोलो। पेड़ पर बंदर है, पूरा सुन, पेड़ पर बंदर है, जो बनाएगा तो उसको मेरे तरफ से ताली और स्पेशल गिफ्ट भी। बताओ पेड़ पर बंदर है, कौन बनाएगा? अब खुली छूट, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बच्चे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन चैलेंज है आज। देयर, जल्दी बोलो, देयर इज ए मंकी आएगा ना, बहुत बढ़िया, मंकी ऑन। अब एक बार जो बोलो फाइनल बोल दो, क्या बोलो, लिखो, बोलो ऑन, क्या लिखूं ना, अब यहाँ क्या लिखूं? इन द ट्री। और बोलना चाहे कोई, देयर इज अ मंकी, यहाँ तो बिल्कुल सही है। अब जानना है प्रेपोजिशन का प्रयोग, क्या जानना है जी? इसलिए मैं हाईलाइट कर दिया, बच्चा पूछ दिया मैं पूछ जाऊँ, ठीक है। मैं तो यहीं तक सीमित था, लेकिन अब यहाँ पे मुद्दा फंस गया। देखो यहाँ देखो, बना रहा हूँ पेड़ पौधा, ठीक है जी। ये क्या है बेटा? रुको रुको रुको, पेशेंस, इसको उठा करता हूँ ऊपर, ठीक है। यहाँ देखो, अब बनाया हमने एक पेड़, पेड़ हो गया जी, यहाँ हो गया। अब देखिए ये पेड़ हो गया। अब यहाँ पेड़ पे ये ब्रांचेज होते हैं, राइट, ये पेड़ होते हैं। अभी ब्रांचेज पर देखो मंकी बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, राइट। अब मंकी बैठा हुआ है और कुछ पक्षी होते हैं, बर्ड्स, वो यहाँ बैठे होते हैं जी, देखो बैठा हुआ है, ये बर्ड्स यहाँ बैठा हुआ है ठीक है, अच्छी बात है। ये यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये आपके पास फोटो है, बैठे हुए। अब देखो ये तीन शिकारों प्रीपोजिशन आज आपको याद हो जाएगा। जब कोई भी चीज किसी सीमा रेखा के अंदर में हो और वो घिरा हुआ हो, सीमा रेखा के और घिरा हो, तो इसका सीमा रेखा है कि नहीं है और अंदर है कि नहीं, इसके लिए प्रीपोजिशन इन आएगा। क्या आएगा? अब सीमा रेखा से टच कर रहा हो तो प्रीपोजिशन ऑन आएगा। और जब कोई चीज सीमा रेखा में नहीं हो, घेरावट में हो और उसको सत्ता को स्वीकार करता हो, तो उसके लिए अंडर का प्रयोग। जैसे आप पेड़ के नीचे क्यों बैठते हो बताओ? छाया में, इसका मतलब छाया की सत्ता स्वीकार कर रहे हो ना भाई, भाई मुझे बैठने दो। आप यहाँ पढ़ रहे हो, मेरे अंडर गाइडलाइन पढ़े हो ना, अंडर गाइडलाइन पढ़े हो ना। प्रिंसिपल के अंडर कौन है? टीचर। अंडर वही आता है जहां सत्ता स्वीकार होता है, इसलिए बोलते हैं अंडर द गाइडेंस सर। हम लोग अंडर में काम कर, अंडर क्यों भाई? तुम्हारे पास सत्ता है तुम ना, उसकी सत्ता को स्वीकार करते हो तो अंडर का प्रयोग करते हैं। सीमा रेखा अंदर है तो इनका प्रयोग, बाहर है तो ऑन का प्रयोग। यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, जल्दी बताइए? इन द ट्री, ऑन द ट्री नहीं हो। इसलिए जो यहाँ पे एक रहस्य और खुल गया कि प्रपोजिशन भी पढ़ाऊंगा तो ऑटो फोटो बना के पढ़ाऊंगा, ताकि आज नहीं तुमको काम आ जाए आज से 10-15 साल बाद। क्यों, किसके लिए? हाँ पकड़ लिया, हाँ बच्चे के लिए। और एक सच बताओ बात, तो मेरा जो क्लास होता है, लगभग बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्कूल है प्राइवेट जहाँ मेरा क्लास लाइव चलता है। बता दूं, बड़ी बात है कि बहुत से इंडिया में बहुत क्लासेस मैं यहाँ से लाइव देता हूँ, और उनके स्कूल में क्लास मेरा रिकॉर्डेड है, लाइव है, तो बच्चे पढ़ते हैं। तो इंग्लिश जाग चुका है कि मेरा ऐप का नाम DSL क्रांतिकारी ऐप का भी नाम है, और बच्चे अच्छा खासा पढ़ रहे हैं। तो मैं आज चाहूंगा आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आज की क्लास मैं चाहूंगा यहीं तक हो, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पे नंबर आपको बता दूं, कौन सा नंबर होगा जिस पर कॉल करोगे। ये नंबर है हेल्प नंबर, बैच दिखाई दिया मैंने आप सबको, यस। किसी को कॉल करना आप लोग आराम से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।